नमस्कार दोस्तों। मैनेजमेंट गुरु संत कबीर के तीसरे और अंतिम एपिसोड में मैं डॉक्टर विशाखा ठाकुर आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रथम दो भागों में हमने देखा कि कबीर जी ने समाज प्रबंधन के लिए कुछ परहेज हमें बताए हैं। उन्होंने धर्म भेद, जाति भेद बुलाकर इंसानियत से एक दूसरे के साथ व्यवहार करने की बात की है और बाह्याडंबरों, गलत प्रथाओं, कुरीतियों को समाज से निकाल बाहर करने की सलाह दी है। व्यक्ति के जीवन प्रबंधन के बारे में भी कबीर जी ने हमें जो बातें बताई उनका हमने अष्टभुजाकार या अष्टकोणी फॉर्मूला तैयार किया, जिसकी दो भुजाएं या दो कोण हम पहले एपिसोड्स में देख चुके हैं। वो थे, पहला था प्रेम अर्थात लव, समानुभूति एम्पथी, अपनापन स्नेह अफेक्शन, और दूसरा कोण था आत्म परीक्षण अर्थात इंट्रोस्पेक्शन और स्वमूल्यांकन अर्थात सेल्फ असेसमेंट। आज हम शेष 6 भुजाओं या कोणों पर विचार करेंगे। कबीरदास जी का तीसरा कोण बताता है कि जीवन नश्वर है, इसलिए जो कार्य करने हैं वह आज ही कर लीजिए, अभी कर लीजिए। क्या पता कल हमारी जिंदगी में आए या ना आए। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। अर्थात पल में प्रलय हो सकती है तो अधूरे कार्य कब पूरे होंगे, इसलिए आज और अभी जो भी करना है वह कार्य कर लीजिए। इसे हम यदि आज के मैनेजमेंट की शैली में कहें तो कह सकते हैं कि लिव इन द प्रेजेंट, लिव इन टुडे, टुमारो इज अनसर्टन। क्षण क्षण जी लेना चाहिए और जिंदगी का अर्थ समझकर जीना चाहिए। कबीर जी का चौथा कोण कहता है कि तिनका कबहु न नींदिए, पांव तले जो होए, कबहु उड़ी आंखों पड़े, पीर घनेरी होए। अर्थात सूखी घास का छोटा सा तिनका पैरों तले पड़ा होने पर भी उसे बुरा न कहिए, क्योंकि न जाने कब उड़कर वह आंख में चला जाएगा और फिर तेज गहरी पीड़ा देगा, यह हमें पता भी नहीं चलेगा। कबीर जी का मानना है कि सामान्य गरीब या अपने अधीनस्थ काम करने वालों के साथ हमेशा विनम्रता से पेश आइए, उनके लिए प्रेम स्नेह अपनापन रखिए, क्योंकि दिन फिरते देर नहीं लगती। न जाने कब वही इंसान हम पर भारी पड़ जाए और हमारा जीना मुश्किल कर दे, कहा नहीं जा सकता। मैनेजमेंट का एक नियम क्या कहता है? कहता है कि डू नॉट इग्नोर पीपल while going up the ladder, as you are likely to meet them while coming down the ladder. कबीर जी का जीवन प्रबंधन का सबसे महत्वपूर्ण कोण है उनका 5वां कोण। कथनी मीठी खांड सी, करनी विष की लोए, कथनी से करनी करे, विष से अमृत होए। कबीरदास जी कहते हैं कि हमेशा चीनी के समान वाणी में मिठास रखिए और वैसा ही मीठा व्यवहार कीजिए, इससे विष भी अमृत बन जाता है। अथवा अगला दोहा देखिए, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। आपा मतलब अहंकार। अहंकार को किनारे रखकर यदि हम एक दूसरे से रिश्ता रखेंगे तो सभी के जीवन सुखमय होने में कौन सी देर लगेगी भला। इसी को मैनेजमेंट स्किल्स में मैनेजिंग योर लैंग्वेज एंड बिल्डिंग योर रेपुटेशन कहते हैं। भाषा वाणी यदि नम्र हो, सौम्य हो, अच्छी हो तो कोई भी इंसान आसानी से सभी के स्नेह का, आदर का पात्र बन जाता है।
छठा कोण है फेथ और पॉजिटिविटी का, अर्थात उस विधाता पर, सर्वशक्तिमान सत्ता पर अटूट विश्वास और मन में सकारात्मकता। इंसान की जिंदगी को ये दोनों बातें अलग ही गुणवत्ता प्रदान करती हैं। कबीर जी के शब्दों में अगर हम कहें तो दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होय। अगर हम सुख में भी ईश्वर का स्मरण करेंगे तो दुख होने की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। सकारात्मकता हमेशा ही हमें मानसिक शक्ति देती है और बड़ी बड़ी मुश्किलों से बाहर निकलने में हमारा सबसे बड़ा सहारा बनती है। यह तो हर एक ने अनुभव किया ही होगा। छठे के बाद जाहिर है आएगा हमारा सातवां कोण, जिसे हम तनाव प्रबंधन या स्ट्रेस मैनेजमेंट कह सकते हैं। कबीर चिंता क्या करे, चिंता सो क्या होए। चिंता तो हरि ही करे, चिंता करो न कोय। मतलब तो आप जान ही गए हैं कि चिंता तो हमारा ईश्वर करेगा ही, हम क्यों चिंता करें। अथवा किए बिना मांगे बिना जान बिना सब आए, काहे को मन कलशिए सहजे रहे समाए। अर्थात ईश्वर सब कुछ जानता ही है, वह हमें बिना मांगे सब कुछ दे ही देता है। फिर हम अपना मन दुखी क्यों करते रहें। हम बस अपना कर्म करते रहें और शांत चित्त बैठे रहें। कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। इस बात को अगर हम मन में समझ ले तो फिर तनाव कहाँ से होगा। तनाव मुक्ति तो अपने आप हो ही जानी है। अब अंत में हम आते हैं अष्टभुजाकार के 8वें कोण पर, जो कहता है आए हैं तो जाएंगे राजा रंक फकीर। एक सिंहासन चढ़ चले, एक बांधे जात जंजीर। अर्थात हर एक को अपने अपने कर्म के अनुसार फल मिलेगा ही, और यही किस्मत है। एक बार इसे स्वीकार कर लो तो फिर हर समस्या का समाधान अपने आप ही हो जाता है। एक्सेप्टिंग द रियलिटी ऑफ लाइफ, जीवन की यथार्थता का स्वीकार करना, यह जान लेना कि हमारा इस दुनिया में रहना मात्र कुछ समय का ही है, बाद में सभी को यहाँ से जाना ही है। तब देखिए हर व्यक्ति किस तरह अपने आप बदल जाता है। तो दोस्तों, ऐसे थे संत कबीर दास, समाज का, जीवन का प्रबंधन बताने वाले, रास्ता दिखाने वाले, अच्छे बुरे का फर्क समझाने वाले और उस पर तेज कठोर वाणी में भाष्य करने वाले भक्त, कवि, दार्शनिक, हठयोगी कबीर। कबीर एक व्यक्ति नहीं, वह एक विचार संस्था है, विचारधारा है। अपने बारे में फिर भी कबीर जी नम्र होकर कहते हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। लेकिन उन्हें इस बात का दुख था और उन्होंने उसे कहा भी कि सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे। दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। मैनेजमेंट के विषयों पर लेक्चर लेते समय मुझे कबीर जी के दोहे, सीख हमेशा याद आती रही और फिर दोनों विषयों के बारे में सोचते सोचते मुझे यह अष्टभुजाकार अष्टकोणी फॉर्मूला मिल गया। मन को बहुत भा गया, इसलिए आप सबके सामने प्रस्तुत किया। आपको भी अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों में, सहयोगियों में शेयर कीजिए, उसे फॉरवर्ड कीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी विषय पर बात करने। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।